आज हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है निश्चित समाकल, नहीं डिफिनिट इंटीग्रल। इसके पहले हम लोग कैलकुलस में पढ़े हुए थे इनडिफिनिट। क्या चीज? इनडिफिनिट। इनडिफिनिट इंटीग्रल। ठीक है। इसमें क्या रहता था कि अपने पास एक फंक्शन दिया हुआ रहता था, नहीं उसका समाकल हमको ज्ञात करना रहता था, इंटीग्रल ज्ञात करना रहता था। अपने पास एक फंक्शन दिया रहता था, मान लो फंक्शन एफ एक्स है, इसका हमें इंटीग्रल ज्ञात करना रहता था। तो इस टाइप से हम लोग लिखते थे, नहीं ये फंक्शन चर एक्स में है इसलिए यहाँ पर क्या लिखते थे, डी एक्स। तो जो भी इस फंक्शन का हम लोग इंटीग्रल ज्ञात करते थे वो भी एक फंक्शन ही मिलता था। क्या मिलता था? मान लो फंक्शन हो गया हमारा एफ एक्स। क्या हो गया? एफ एक्स। और लास्ट में एक स्विच और चर सी को क्या करते थे, जोड़ देते थे। तो इनडिफिनिट में किसी फंक्शन का हम इंटीग्रल ज्ञात करते थे तो हमें एक फंक्शन ही मिलता था। लास्ट में स्विच अक्षर क्या करते थे, जोड़ देते थे। लेकिन डिफिनिट इंटीग्रल में क्या होता है कि हमारे पास कोई फंक्शन होता है और उसमें एक लिमिट दिया हुआ रहता है कि इतना लिमिट से इतना लिमिट तक आपको इसका इंटीग्रल ज्ञात करना है। तो डिफिनिट में क्या होता है कि अपने पास एक फंक्शन होता है, अपने पास क्या होता है, एक फंक्शन होता है इस तरह से, और इसमें एक लिमिट दिया रहता है। लिमिट का मतलब जैसे मान लो ए से बी, फ्रॉम ए टू बी, इसको हम लोग कहते हैं लोअर लिमिट। क्या कहते हैं इसको? लोअर लिमिट कहते हैं, निम्न सीमा। लोअर लिमिट, निम्न सीमा, निम्न सीमा। और इसको हम लोग कहते हैं अपर लिमिट। क्या चीज? अपर लिमिट, उच्च सीमा। क्या कहते हैं? उच्च सीमा। तो हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ है और इसका इंटीग्रल ज्ञात करना है। लेकिन इसमें और इसमें अंतर क्या है कि इसमें लिमिट नहीं दिया, मतलब कहाँ से कहाँ तक नहीं दिया है। और इसमें कुछ इस तरह का रहेगा, फ्रॉम ए टू बी, ए और बी के जगह पर कोई भी संख्या हो सकता है। तो इसका जब हम इंटीग्रल ज्ञात करते हैं तो यहाँ पर हमें एक संख्या मिलता है। जैसे यहाँ पर हम इसका इंटीग्रल ज्ञात करते थे तो हमें एक फंक्शन मिलता था। और डिफिनिट में क्या है कि हमें जो भी यहाँ पर मिलेगा एक नंबर मिलेगा, एग्जैक्टली एक नंबर मिलेगा। एग्जैक्टली एक क्या मिलेगा, एक नंबर आपको मिलेगा। जो भी नंबर हो, रियल नंबर हो, नहीं एक नंबर आपको मिलेगा। ठीक है। इसमें आपको ये सी वगैरह ये कुछ नहीं रहेगा, ये सब नहीं रहेगा। यहाँ पर एग्जैक्टली क्या मिलेगा, एक नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा? एक नंबर मिलेगा। तो इसको हम लोग परिभाषित करने के लिए मान लो कि एफ एक्स का आप इंटीग्रल ज्ञात करते हो तो हमें ये वाला चीज मिलेगा। क्या मिलेगा? ये वाला। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि कुछ इस तरह का इंटरफेस हम लोग बनाते हैं। ये लोअर लिमिट को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं और अपर लिमिट को यहाँ पर लिखते हैं। मान लो इसका इंटीग्रल ज्ञात करोगे तो कुछ मिलेगा। मान लो हम बड़ा एफ एक्स मान लेते हैं, नहीं और ये लोअर लिमिट अपर लिमिट को हम लोग क्या करते हैं, लोअर लिमिट को यहाँ पर लगा देते हैं, अपर लिमिट को बड़ा ब्रैकेट दे देते हैं ए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बी। अब हम लोग क्या करते हैं कि पहले एक्स के जगह पर अपर लिमिट को रखते हैं। तो एक्स के जगह पर क्या रखोगे, बी। क्या रखोगे? बी। ये हो जाएगा एफ बी, माइनस एक्स जगह पर क्या रखोगे, ए। ये हो जाएगा एफ ए। क्या हो जाएगा? एफ ए हो जाएगा। हमें एक फंक्शन दिया रहेगा और ये फंक्शन शर्त यह है कि ये कंटिन्यूअस होना चाहिए, संतत होना चाहिए।
इस इंटरवल में ए से बी में क्या होना चाहिए, संतत होना चाहिए। तो हमें एक फंक्शन दिया रहेगा और उस फंक्शन का इंटीग्रल हमें ज्ञात करना है फ्रॉम ए टू बी, मतलब इस लिमिट के अंदर ही हमें, इस इंटरवल के अंदर ही हमें इसका इंटीग्रल ज्ञात करना रहेगा, समाकल ज्ञात करना रहेगा। ये हमें एक एग्जैक्टली एक नंबर देगा। नहीं, इसको हम लोग बनाते कैसे, इसको परिभाषित कैसे करते हैं। तो मान लो ये फंक्शन हो गया, तो स्वाभाविक है इसका इंटीग्रल ज्ञात करेंगे तो कुछ आएगा, एक फंक्शन ही टाइप का आएगा। नहीं, अब यहाँ पर लोअर लिमिट हम यहाँ पर लिख देंगे और अपर लिमिट को यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो हल करने के लिए क्या करते हैं, पहले हम अपर लिमिट को यहाँ पर रखेंगे तो एफ भी हो जाएगा और उसके बाद से यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस दे करके लोअर लिमिट पे क्या हो जाएगा, एफ ए हो जाएगा, एफ ए हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका डिफिनिट इंटीग्रल में इसको हल करने की जो होता है ना, दो विधि होता है, दो तरीका से हम इसको हल कर सकते हैं। डिफिनिट इंटीग्रल में कोई फंक्शन दिया रहे, एक किसी इंटरवल में उसका इंटीग्रल हमको ज्ञात करना रहेगा, तो उसे ज्ञात करने का दो तरीका होता है। एक को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम। क्या बोलते हैं, एक को हम बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम हो गया एक। और दूसरा हो जाएगा लिमिट ऑफ सम, लिमिट ऑफ सम, लिमिट ऑफ सम, योग के सीमा के रूप में। एक हो गया फंडामेंटल थ्योरम, नहीं, और दूसरा हो जाएगा लिमिट ऑफ सम। दो तरीका से इसको हम लोग, मतलब इसका इंटीग्रल हम ज्ञात कर सकते हैं। नहीं, तो फिलहाल आज हम लोग फोकस करेंगे फंडामेंटल थ्योरम पर। किस पर, फंडामेंटल थ्योरम पर। फंडामेंटल थ्योरम में क्या होता है कि डायरेक्ट हम इस कंसेप्ट पर हम प्रॉब्लम को हल करेंगे। इस तरह से फंक्शन दिया रहेगा और डायरेक्ट इस लॉजिक के आधार पर, इस कंसेप्ट के आधार पर हम फंक्शन का क्या करेंगे, इंटीग्रल ज्ञात करेंगे। नहीं, अब इसमें भी है कि जैसे आप लोग इसके पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि, नहीं, पार्शियल फ्रैक्शन, बाई पार्ट्स का यूज कर, मतलब हम लोग कर चुके हैं। तो जितना भी रूल आप पीछे पढ़े हैं ना, पढ़े हुए हैं, वो सब रूल का यहाँ पर यूज होगा। इसीलिए आप लोगों को हम रिवीजन करा रहे थे कि ताकि वो चीजें आपको याद रहेगा, तो इसमें आगे जाकर के कोई दिक्कत नहीं होगा। टोटल चीज का आप लोगों को फिर इसमें जरूरत पड़ेगा। अब यहाँ पर एक चीज और इसके बारे में समझ जाते हैं हम लोग, एक्चुअली इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। नहीं, एक्चुअल मीनिंग क्या होता है कि यहाँ पर जो फंक्शन दिया रहेगा, तो डिफिनिट इंटीग्रल में हम इस फंक्शन के द्वारा जो घिरा हुआ एरिया होगा, उस एरिया को हम लोग निकाल रहे होंगे। जैसे मान लो कोई फंक्शन दिया है, क्या दिया है, कोई फंक्शन दिया है, ये वाई अक्ष हो गया, वाई डैश, एक्स डैश, ये क्या हो जाएगा, एक्स, ये हो जाएगा मन। मान लो अपने पास कोई फंक्शन है, क्या चीज है, कोई फंक्शन है, इसका इंटीग्रल हमें ज्ञात करना फ्रॉम ए टू बी, ए टू, तो स्वाभाविक है इस फंक्शन का हम ग्राफ खींचेंगे तो कोई वक्र होगा, नहीं, एक कर्व होगा। तो मान लो वो वक्र हो गया आपका कुछ इस टाइप से, वक्र हो गया इस टाइप से। अब इस फंक्शन का हो गया, अब लिमिट दिया है ए टू बी, तो ये लिमिट का मतलब हो गया, ये एक्स का मान हो गया, किसका मान हो गया, एक्स बराबर ए, ये हो जाएगा एक्स बराबर बी हो जाएगा। तो x बराबर ए, तो स्वाभाविक है x बराबर ए कुछ इधर होगा, नहीं, तो एक पॉइंट हम यहाँ पर कर देते हैं। यहाँ ये हो गया आपका, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगा, x बराबर ए हो जाएगा। ये सिर्फ ए हम लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, ए। तो x बराबर ए का आप ग्राफ खींचोगे तो y x का पैरेलल होगा, जैसे आप लोग खींच चुके हैं। जैसे x बराबर 3 हम ले लेते, तो इसका ग्राफ हम प्लॉटिंग करेंगे तो x बराबर 3 इस तरह का होगा, y x का पैरेलल होगा। नहीं,
उसी तरह से x बराबर a का a कोई यदि संख्या हो तो हम इसका ग्राफ खींचेंगे तो y इसके पैरेलल होगा, तो y इसके पैरेलल तो स्वाभाविक इस वक्र को कहीं ना कहीं काटेगा, वो इस वक्र को काटेगा। तो यहाँ पर हम एक इस तरह से इसको ऑर्डिनेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑर्डिनेट। अच्छा, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ए और x बराबर b, तो ये अपर लिमिट है, स्वाभाविक इसे बड़ा होगा नहीं। तो x बराबर b का मतलब यहाँ से चलते 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 हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी b हो गया नहीं। तो यहाँ से x बराबर b का जब हम ग्राफ खींचेंगे तो स्वाभाविक है वो भी y के पैरेलल होगा और कुछ इस तरह से इसको ग्राफ को जा करके इस वक्र के ग्राफ को जाकर काटेगा नहीं। ये क्या हो जाएगा? ये हो गया x बराबर a, ये हो गया x बराबर b हो जाएगा। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया नहीं। अब यहाँ पर fx कोई फंक्शन दिया है, इसका इंटीग्रल हमको ज्ञात करना फ्रॉम a टू b। इसका मीनिंग हो गया कि इस fx जो फंक्शन है इसका जब हम ग्राफ खींचेंगे जो एक वक्र होगा तो इस वक्र के द्वारा ये जो ऑर्डिनेट हो गया x बराबर a x बराबर b और x अक्ष के द्वारा ये घिरा हुआ क्षेत्र का क्षेत्रफल हम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? ये एरिया निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एरिया निकालते हैं। डिफिनिट इंटीग्रल का मतलब हो गया कोई फंक्शन दिया रहे उसका हम ग्राफ खींचेंगे तो स्वाभाविक एक वक्र होगा और लिमिट दिया है x बराबर a से x बराबर b तक। तो जब इसका हम इंटीग्रल ज्ञात करते हैं इसका मतलब है कि इस वक्र के द्वारा, तो वक्र का हम इतना ही टुकड़ा लिए हैं क्योंकि x बराबर a x बराबर b, तो इस वक्र के द्वारा जो घिरा हुआ क्षेत्र है इस वक्र के द्वारा, तुम कहोगे सर वक्र के द्वारा तो आगे भी जा रहा है, तो आगे से हमको मतलब नहीं है। x बराबर a और x बराबर b, तो ये ऑर्डिनेट हो गया। कौन सी हो गया? तो fx का जो ये वक्र हो गया, ये वक्र ये ऑर्डिनेट और x अक्ष के द्वारा घिरे हुए क्षेत्र का हम क्या निकाल रहे हैं? क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। जैसे मान लो कि अपने पास एक फंक्शन दे दिया है, उसका लिमिट दे दिया है 1 to 2 fx dx नहीं। तो इसका इंटीग्रल हम ज्ञात करेंगे तो इसका मतलब हम क्या ज्ञात कर रहे हैं? हमें इस फंक्शन का के द्वारा घिरे, जैसे इस फंक्शन का आलेख खींचेंगे तो एक वक्र होगा, तो वक्र के द्वारा और x बराबर 1 और x बराबर 2, तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे 2। तो x बराबर 1 x बराबर 2 इस वक्र के द्वारा और x अक्ष के द्वारा घिरे हुए क्षेत्र का हम क्या करते हैं? क्षेत्रफल निकालते हैं। मतलब डिफिनिट इंटीग्रल में फंक्शन का जो वक्र होगा और वो वक्र कितना जगह घेर रहा है एक्स अक्ष के साथ ऑर्डिनेट के साथ, मतलब क्लोज, ये क्लोज हो गया ना, अभी ये क्या हो गया? क्लोज हो गया। तो किसी फंक्शन का हम ये क्लोज एरिया निकाल रहे होंगे। क्या निकाल रहे होंगे? एरिया निकाल रहे होंगे। तो डिफिनिट इंटीग्रल का मतलब होता है कि किसी फंक्शन का जो हम ग्राफ प्लॉटिंग करेंगे तो वो वक्र होगा, तो उस वक्र के द्वारा एक्स अक्ष और ऑर्डिनेट द्वारा घिरे हुए क्षेत्र का हम क्या करते हैं? क्षेत्रफल निकालते हैं। क्या निकालते हैं? क्षेत्रफल। लेकिन इंडिफिनिट में ऐसा नहीं होती। इंडिफिनिट का मतलब इसका कोई लिमिट नहीं है कहाँ से कहाँ तक, तो निकाल पाएंगे हम, लेकिन डिफिनिट में तो दिया है ना कि कहाँ से कहाँ तक। तो इस तरह से ये क्लोज इंटरवल, मतलब क्लोज एरिया इंक्लूज बाई कर्व भी कर सकते हो। इस कर्व के द्वारा घिरे हुए क्षेत्र का हम क्या करते हैं? क्षेत्रफल निकालते हैं। कोई फंक्शन दिया रहेगा तो उसका हम ग्राफ खींचेंगे, जो एक वक्र होगा, तो उस वक्र के द्वारा घिरे हुए क्षेत्र का हम क्या करते हैं? क्षेत्रफल निकालते हैं। वक्र द्वारा घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालते हैं, अर्थात एरिया अंडर कर्व या एरिया एनक्लोज बाई कर्व हम क्या करते हैं? निकालते हैं। याद रहेगा इतना? तो चलिए इसको हम लोग डिटेल्स में समझेंगे जब लिमिट ऑफ हम सम निकालेंगे नहीं, तो कैसे इसका एरिया निकालते हैं वहां पर हम चीजों को डिटेल्स में पढ़ेंगे। फिलहाल हम फंडामेंटल थ्योरम के आधार पर हम प्रश्नों को क्या करते हैं? हल करने की कोशिश करते हैं। अब इसका सी कहाँ गायब हो जाएगा नहीं, तो ध्यान से देखो। मान लो कि यही फंक्शन है अपना फ्रॉम ए टू बी,
इसका इंटीग्रल हमें ज्ञात करना है। मतलब इस वक्र के द्वारा घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल हम निकालने जा रहे हैं। नहीं, इस वक्र के द्वारा घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने जा, कहां से कहां तक, ए टू बी तक। तो चलो पहले आप इसका निकाल दो, लिमिट पहले हटा देते हैं। तो सवाल के इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे तो ये हमें एक फंक्शन देगा। क्या देगा, उसको हम बड़ा एफ एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, बड़ा एफ एक्स मान लेते हैं। अब प्लस क्या हो जाएगा, सी। नहीं, अब हम लिमिट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, लिमिट। तो ए से बी एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स डी एक्स। तभी क्या बताए हैं कि डिफिनिट में क्या होता है कि इस तरह का एक हमको फंक्शन मिलेगा। इस तरह से बड़ा ब्रैकेट करके लोअर लिमिट पे यहाँ पर, अपर लिमिट पे यहाँ पर लिख देंगे। ये हो जाएगा अपना एफ एक्स प्लस सी। ये हो जाएगा आपका लोअर लिमिट, ये क्या हो जाएगा, अपर लिमिट। तो जहां जहां एक्स वहां पर एक बार अपर लिमिट रखेंगे, माइनस एक बार क्या लिखेंगे, लोअर लिमिट। तो चलो रखते हैं एफ बी, सी तो अच्छा रहते ऐसे ही रहेगा, ये नहीं रहेगा, माइनस। अब एक बार लोअर लिमिट रखेंगे तो एफ ए प्लस क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब ब्रैकेट हटाओ तो इसके पहले क्या चीज है, प्लस है, इसका चिन्ह नहीं बदलेगा। यहाँ पर कौन सी है, माइनस है, ये वाला चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस एफ ए माइनस क्या हो जाएगा, सी। तो प्लस सी माइनस सी क्या हो गया, कट गया। तो एफ बी माइनस क्या चीज, ये हो जाएगा आपका एफ बी माइनस एफ ए हो जाएगा। आगे यही चीज ना, इसीलिए इंडिफिनिट में तो स्वेच्छ अचर रहता है, लेकिन डिफिनिट में स्वेच्छ अचर क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। बेटा इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.9। कुछ प्रश्न सॉल्व करते हैं। नहीं, 7.8 जो है लिमिट ऑफ सम के तौर पर है। नहीं, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, कुछ ढंग आ जाए आपको, उसके बाद से इसको हम लोग लेकर आगे बढ़े। जैसे यहाँ पर दिया है एक नंबर में आई मान लेते हैं इसको, लोअर लिमिट है -1, अपर लिमिट क्या चीज है, 1। अब फंक्शन दिया है x प्लस 1, फंक्शन दिया है x प्लस 1 नहीं। तो जैसे आप इसके पहले जो प्रोसेस था इंटीग्रेशन ज्ञात करने का, तो पहले आप इसका इंटीग्रल ज्ञात करो। तो चलो x का कितना होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, और 1 का कितना, x -1, क्या हो जाएगा। अब एक बार जहां x है वहां पर अपर लिमिट को बैठाओ, एक बार माइनस, और फिर जहां जहां x वहां पर क्या बैठाओगे, -1। तो पहले 1 को रख रहे हैं अपर लिमिट को, तो 1 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 1, बोलिए, माइनस। अब जहां जहां x वहां पर और क्या करते हैं, -1 रखते हैं। तो -1 का स्क्वायर बाई 2, ब्रैकेट लगा दो यहाँ पर, प्लस माइनस, चेक कर लो, यही ना होगा। अब ब्रैकेट हटाते हैं, 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो हो जाएगा 1/2 प्लस 1 माइनस -1 का स्क्वायर तो 1 होगा, नहीं, तो हो जाएगा -1/2 होगा। अच्छा, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस माइनस कितना, प्लस, कितना हो जाएगा, तो +1/2 -1/2 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, देखो संख्या आया, नहीं क्या आया,
एक संख्या है आपका। तो डिफिनिट इंटीग्रल में क्या होता है कि जो इंटीग्रल हमें मिलता है वो क्या होता है, एक नंबर होता है, एग्जैक्टली क्या देता है, एक संख्या देता है। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोगों का 2 नंबर I बराबर लोअर लिमिट है 2 से 3 1/x dx। तो 1/x का कितना होता है, log x, ये हो जाएगा log x। नहीं, तो 2 से 3 के बीच में कोई यहाँ पर रखेंगे तो पॉजिटिव ही होगा, इसे मोड़ लगाना जरूरी नहीं है। तो बराबर अब क्या रखेंगे, पहले अपर लिमिट, नहीं तो हो जाएगा log 3 और उसके बाद लोअर लिमिट log 2, तो ये आ गया log a माइनस log b, तो बराबर हो जाएगा log a बट्टा इतना। तो हो गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोगों का 3 नंबर आप लोग अपने से बनाइएगा। 4 I बराबर 0 to π/4 और फंक्शन में क्या है, sin 2x। तो इसका डायरेक्ट बेसिक फॉर्मूला पर आधारित है, नहीं तो cos का कितना होता है, माइनस साइन, तो साइन का कितना होगा, माइनस cos, तो माइनस cos 2x और x का गुणांक 2 है तो 2 से क्या करना पड़ेगा, अब ये हो जाएगा लोअर लिमिट, ये क्या हो जाएगा upper। तो ये दो जो है ना अचर है, तो अचर को तुम बाहर कर दो, तो इसको हम लिख देते हैं 1/2, अब माइनस भी बाहर कर दो, ये हो जाएगा cos 2x फ्रॉम 0 to π/4 और अपर लिमिट रखेंगे माइनस लोअर लिमिट, तो जहाँ x वहाँ π/4 रखो, ये -1/2 तो रहेगा ही, ये हो जाएगा cos 2 इंटू π/4 माइनस, अब x जब 0 रखो तो cos 2 इंटू -1/2, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, तो cos π/2, cos π/2 मतलब 90 डिग्री, और 90 डिग्री का मान कितना होता है, cos 90 डिग्री 0 कितना माइनस 2 में 0 से गुना करोगे 0, cos 0 डिग्री कितना, अब 0 जोड़ घटा में छोड़ देते हैं तो -1/2 और गुना -1 -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 1/2 में 1 से गुना करोगे 1/, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा इसका। 8 कह रहा है कोसेक एक्स का इंटीग्रल ज्ञात करना है, लिमिट दे दिया है π/6 से कहाँ तक, π/4 तक, 30 डिग्री से 45 डिग्री। तो कोसेक एक्स का इंटीग्रल पता होना चाहिए, क्या होता है, log mod ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉस एक्स, ये वाला चीज होता है। नहीं, चलो लिमिट को बैठाओ, तो पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस, तो अपर लिमिट ये वाला हो गया, तो जहां जहां x से पहले π/4 बैठा हो, log कोसेक π/4
माइनस कॉट पाई बाई माइनस फिर लॉग, अब जहाँ कहाँ पाई बाई सिक्स, जहाँ जहाँ एक्स वहां पर क्या बैठा हुआ पाई बाई सिक्स, हो जाएगा कोसेक पाई बाई सिक्स, पाई बाई सॉरी फोर ना पहले अपर लिमिट माइनस ओ पाई बाई अपर लिमिट तो बैठा चुके हैं, पाई बाई सिक्स माइनस कॉट पाई बाई, यही ना होगा। तो कोसेक पाई बाई फोर का मान कितना होता है, पाई बाई फोर का मतलब 45 डिग्री, तो साइन 45 का उल्टा होता है, तो साइन 45 डिग्री का होता है 1/√2, तो इसका हो जाएगा √2 मतलब √2 होगा, ये हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ √2 माइनस 1 होगा, ये हो जाएगा माइनस लॉग लॉग पाई बाई सिक्स मतलब 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2, तो इसका 2/1 मतलब 2 होगा, ये हो जाएगा 2 माइनस कॉट पाई बाई सिक्स, तो कितना होगा टेन 30 डिग्री का उल्टा, तो टेन 30 डिग्री कितना होता है 1/√3, तो इसका हो जाएगा √3/1 मतलब √3 होगा, ये हो जाएगा रूट। अब ये आ गया log a माइनस log b के फॉर्म में, तो log a माइनस log b होता है, तो इसको हम log a बाई बी लिख सकते हैं, तो बराबर हो जाएगा ये log a √2 - 1 अपॉन अपॉन b 2 - हो जाएगा, चाहो तो इसका फॉर्मेटकरण कर सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से कोई खास फायदा होने वाला नहीं है, नहीं यही क्या हो जाएगा आपका सोल्यूशन हो जाएगा। नंबर इसका डायरेक्ट बेसिक फॉर्मूला होता है, कितना होता है 1/2a, देखो यहाँ पर स्क्वायर लगा सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर एक जगह पर आपका 1 है, क्या चीज है 1 है, तो 1/x² माइनस a², तो जाएगा 1/2a का मतलब 1 log मॉड ऑफ x a का मतलब 1, अब करते हैं उसके बाद 2 से, तो ये तो अचर है तो इसको बाहर कर दो, तो 1/2 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा अब आपका log 2 फ्रॉम 2 to 3। अब यहाँ पर लिमिट बैठा, पहले अपर लिमिट को बैठाना, तो 1/2 log 3 - 1/3 प्लस 1 माइनस log 2 - 1/2 प्लस हो जाएगा 1/2, 3 में से जाएगा 2/, माइनस log 1/, तो 2 से कट जाएगा नहीं, तो 1/2 हो जाएगा log 1/2 माइनस ये 3 से नहीं रहेगा। अभी आ गया log a माइनस log b के फॉर्म में, हो जाएगा 1/2 log a माइनस log b, तो log a बटा b, a बोले तो 1/2, b बोले तो 1/, मॉडल लगाने की जरूरत नहीं है कि पॉजिटिव नंबर ही है, नहीं ये 2 कहाँ जाएगा नीचे, 3 कहाँ चला जाएगा, तो जाएगा 1/2 log 3/, चाहो तो 1/2 को इसका पावर लिया कर सकते हो 1/2, या इसका रूट कर सकते हो, नहीं हम चाहें तो इसको इतना भी लिख सकते हैं,
इतना भी ये भी क्या हो सकता है आपका, दोनों स्कूल हो सकता है।